अध्याय का नाम है पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। और इस श्लोक से मोहित होना शुरू हो रहे हैं अभी वो। तो ये अब आता है चंद्रमा की वंशावली आती है, सोमवंश और चंद्रवंश 14 से लेकर 24 अध्याय तक चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। तो चंद्रवंश में भी एक एक से महान राजा उत्पन्न हुए हैं जो भगवान के अनुगत थे और कैसे भगवत प्राप्ति किए हैं उसका वर्णन इसमें आएगा। और बेसिक रूप से जो ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ये कथा, ये सूर्यवंश या चंद्रवंश का, तो इसमें सारे राजाओं का वर्णन नहीं करते हैं। जो कुछ प्रमुख प्रमुख जिन्होंने जीवन में कुछ विशेष कार्य किया या जीवन जिनका भगवान उन्मुख था या कोई विशेष लीला हुई है जिनके जीवन में भगवान से रिलेटेड, उन्हीं उन्हीं का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें इन वंशावली में जैसे चंद्रवंश का जब भी बात आता है तो राजा पुरुरवा का नाम अग्रगणी है। जैसे राजा ययाति का नाम आगे आएगा, तो वो ये नहुस राजा हैं, नृग राजा हैं, या इन्हीं के जो बड़े बेटे हैं, जो सॉरी ययाति के पुरु, और इनके भी जो जो बड़े बेटे हैं उनका भी वंशावली चलेगा। तो महान महान ये वंशावली हुए। ये साधारण बात नहीं है, साधारण वो नहीं है। जैसे कि देखिए परीक्षित महाराज को सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो लगभग ये तीसरे दिन का एंड या चौथे दिन के शुरू में ऐसे ये आया होगा। मतलब जो ये 9 स्कंद का बात हो गया, तो 2-3 दिन खत्म हो गया और 7 दिन का समय ही उनके पास है। 3-4 दिन बाद वो अब भगवत धाम जाने वाले हैं, खत्म होने वाला, उनका शरीर खत्म होने वाला है। तो मन में आ सकता है कि भाई किसी का अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय में भगवान कहते हैं यम यम आप स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलिवरम, कि जैसा जैसा जिसका स्मरण भाव होगा शरीर त्यागते समय वैसा उसको अगला जीवन प्राप्त होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ये क्यों सुना रहे हैं कि कैसे उर्वशी आई, उर्वशी प्रपोज कर रही है, बोल रही है कि कोई भी आपके वक्ष स्थल से कोई आलिंगन करेगा तो बिना आपके संभोग कर नहीं रह सकता है, संभोग कर ही लेगा वो। तो ये सब बात अब और चेतना को खराब करने वाली बात है ना। 3 दिन बाद उनका समय शरीर छूटने वाला है और चेतना खराब कराने शुरू कर दिए सुखदेव गोस्वामी। भाई मरते समय ये उर्वशी आ गई चेतना में, तो अब जब पुरोरवा महाराज के जैसे उर्वशी लोग उनको जाना पड़ेगा, तो फिर ये भी वो है। लेकिन देखिए ये ऐसे महान राज ऋषियों का जीवन चरित्र ऐसा साधारण नहीं है। अब देखिए अगर इनका जीवन चरित्र का साधारण होता महाराज पुरोरवा का, तो अगर हमें याद होगा तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में ऐल गीत के रूप में भगवान जब धराधाम से अप्रकट हो रहे थे, जा रहे थे, तो आखिरी में उद्धव जी को उनके बारे में सुना के गए। ऐल गीत का है कि नहीं? अगर ये साधारण चरित्र होता तो भगवान उद्धव, मतलब कहने वाला कौन? साक्षात भगवान। मतलब ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय, उनसे उत्तम कोई है नहीं। श्रोता कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी भी साधारण भक्त तो है नहीं। उसमें मुझे लगता है कि पृथ्वी पे जितने लोग मतलब थे उन सब में से उन्नत भक्तों में से अग्रगणीय थे ये उद्धव जी। और बिल्कुल भगवान जब अप्रकट होने की लीला कर रहे हैं और आखिरी में उनको भेजने वाले हैं कि देखो यहाँ से आप बद्रिका आश्रम चले जाओ और वहाँ पर जा कर के मतलब जति के जीवन का पालन करना, सन्यास का जीवन का पालन करना। और सन्यासियों का जीवन कैसे पालन करना है, कैसे आपका मनोदृष्टि रहना चाहिए, उसमें दृष्टांत किसका पेश कर रहे हैं? तो राजा पुरुरवा का, कि कैसे उनको वैराग्य हुआ और उन्होंने ऐल गीत लिखा है। ऐल कहते हैं पुरुरवा को, इला के पुत्र थे, इसलिए मैं बताऊंगा कैसे वो ऐसे जन्म लिए। तो वो दृष्टांत वहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो साधारण ये वंशावली नहीं है, साधारण ये क्रियाकलाप नहीं है, ये भी अपने आप में उत्तम है और हमारे श्रवण का विषय वस्तु है। हमें इसे उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि क्या अभी प्रस्तुत किया जा रहा है भागवतम में। तो चंद्रवंश का वर्णन आता है, इसका हम वो करेंगे कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि। अत्रि की जो पत्नी थी अनुसुईया कर्दम मुनि और देवहूति की जैसे 9 कन्याएं हुए थे, तो 9 कन्याओं का इनके 9 मानस पुत्र से विवाह किया गया था, उसमें से एक थी। तो विवाह हुआ, तो इसके बाद अनुसुईया और अत्रि ऋषि ने तपस्या किया था कि जो ब्रह्मांड के नियामक हों, देवता हों, वो लोग मेरे सामने प्रकट हों। तो जैसा कि स्टोरी आता है भागवतम 3-4 कैंडो में कि कैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों आ गए। तो बोले कि भाई आप तीनों को बुलाए, हम तीनों ही नियामक देवता हैं, अधिष्ठाता देवता हैं, तो इसलिए हम तीनों आ गए हैं। तो बोले ठीक है, भाग गए, क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तो तीनों से एक एक पुत्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी से जो पुत्र होते हैं के आशीर्वाद से वो होते हैं सोमदेव, सोम।
और शिव जी के जो कृपा से होते हैं दुर्वासा, फेमस दुर्वासा ऋषि, और भगवान विष्णु के उससे आशीर्वाद से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का वर्णन आता है निमि महाराज से 9 योगेंद्र कर रहे हैं, उनके 24 गुरुओं का वर्णन भागवतम 11वें स्कंद में। और दुर्वासा मुनि तो छाए हुए हैं, हर मतलब कई जगह इनका वर्णन आता है। 9वें स्कंद में भी सूर्यवंशी में शुरुआत में ही सुने होंगे कैसे अम्बरीश महाराज के उसमें। और जो सोमदेव का यहाँ पर वर्णन आ रहा है, तो सोमदेव महान राजा हुए और इतना प्रभावशाली थे ये, इतना मतलब दक्ष थे कि इनको ब्रह्मा जी ने 3 पोस्ट का अधिष्ठाता बना दिया। किसका किसका? औषधियों का, जैसे जो धान गेहूं वगैरह, औषधिम च सोमो भूतवा रसात्मक आता है ना 15वें अध्याय में भगवद गीता में। तो सारे औषधियों का मालिक बना दिया, ऊपर से सारे नक्षत्रों का मालिक बना दिया, अधिष्ठाता इनको बना दिया कि जितने भी और सारे जो नक्षत्र हैं, जैसे सूर्य लोक है और जो लोग हैं, ये सारे सबका इनको स्वामित्व का पद दे दिया। और तीसरा, जितने भी ब्राह्मण समाज थे, ब्राह्मण या वैदिक मंत्र सबका अधिष्ठाता का पद इनको दे दिया। अब बिल्कुल जो ब्रह्मांड में बड़े बड़े पद थे इनके पास आ गए। इसके बाद और बिल्कुल बलशाली हो गए और दक्ष थे ही, बिल्कुल दिमाग बुद्धि वाले थे ही, प्रभावशाली थे ही बिल्कुल। तो क्या कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ वो व्यक्ति कर पाता है जिनका सभी और राजाओं पे राज्य हो। और इस बाद इन्होंने राजसूय यज्ञ किया। तो देखिए, और ऐसा नहीं कि कोई ये मतलब दिमाग के कुछ वो गड़बड़ थे या गड़बड़ पहले से इनकी चेतना खराब थी या कोई पापी व्यक्ति थी। कोई पापी व्यक्ति राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता है। और यज्ञ में अगर करेगा, अगर पाप कर्म आपने किया होगा तो सारा देवता आकर के अपना भाग नहीं स्वीकार करते हैं। राजसूय यज्ञ का ये होता है कि करने वाला व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि बस प्रभावशाली होना चाहिए, वो व्यक्ति पवित्र भी होना चाहिए जो राजसूय यज्ञ कर रहा हो। तो इन्होंने राजसूय यज्ञ किया, मतलब ये पवित्र भी थे। इसके बाद फिर अब पूरा हर जगह इनका नाम का सिक्का चलने लगा, बिल्कुल डंका बज गई इनके नाम का, और प्रभाव पूरा हर जगह एभियस धोसुक त्रिभुवन हो गया, इनका प्रभाव फैलते जा रहा था। तो इनसे फिर क्या हो गई, गलती हो गई एक, और इस गलती का यहाँ पर वो चर्चा आ रहा है कि क्या किए इन्होंने। इनको भी पुत्र कोई नहीं था, तो पुत्र की प्राप्ति इनको भी करना था, पुत्र हो भी नहीं रहे थे। तो इसके बाद क्या कि इन्होंने बलात् रूप से अपने गुरु की जो पत्नी थी तारा, उनका अपहरण करके ले गए, और अपहरण कर करके ले गए और अपना मतलब पत्नी की तरह बना करके रखा। उन्होंने विवाह नहीं किया, पत्नी नहीं बनाया, पत्नी की तरह उनको अपना मतलब बलात् ओढ़ करके। और बृहस्पति के पास अभी उस समय इतने प्रभावशाली हो चुके थे, ऐसा नहीं था कि उनको श्राप दे सकते थे, उनसे लड़ के जीत सकते थे, इतना प्रभावशाली हो गए थे अपने तपस्या के द्वारा, अपने वैसे यज्ञ कर्मों के द्वारा। तो इसके बाद उनसे रिक्वेस्ट किए बृहस्पति जी कि देखो तुम मेरे शिष्य हो, चेला हो मेरे, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, अब ये गुरु माता के समान हो तुम, ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए, लौटा दो। तो वो बोले कि नहीं लौटाऊंगा मैं। बोले समझाने का खूब प्रयास किए, फिर नहीं लौटाओगे, युद्ध करोगे। इस बात बोले कि जो करना है कर लीजिए, मैं तो नहीं लौटा रहा। इसके बाद अब सारे देवताओं से आ करके बोले बृहस्पति जी, तो अब देवता लोग जाके उन पर दबाव बनाए, इंद्र दबाव बने, और जो वरुण लोग और जो बड़े बड़े देवता थे कि भाई गुरु की पत्नी आप इनको लौटा के नहीं देते, ये क्या कर रहे हो आप, अब देवताओं में आपका नाम खराब हो रहा है, आप इतने राजसूय यज्ञ किए हो, आपको लौटा देना चाहिए। इसके बाद वो तैयार नहीं हुए लौटाने पे। इसके बाद फिर क्या होता है कि सारे देवता मिल के बोलते हैं कि अगर आप नहीं लौटाएंगे तो हम आपसे युद्ध करके छीन करके और दे देंगे गुरु पत्नी को। तो सारे देवता को लगा कि अगर हम एकजुट होकर के, अकेले तो कोई देवता जीत नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत प्रभावशाली उस समय हो चुके थे वो, तो अकेले कोई देवता जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर सारे मिल के हम लड़ करके तो जीत करके गुरु महाराज की भाई पत्नी को दे सकते हैं। गुरु महाराज दुखी हो रहे हैं। जय श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर जी की जय, राधा मदन गोपाल जी की जय, हरे कृष्णा। तो सारे देवता लोग अब चढ़ाई कर दिए, सारे मिल करके देवता, और वो अकेले। तो अब इधर जब पता चला, जो देवताओं के असुरों के जो गुरु जी हैं शुक्लाचार्य, देखिए असली जो मेन लड़ाई थी वो शुक्लाचार्य और बृहस्पति का अनुमान था, इन दोनों का आपस में नहीं पड़ता था। वो चाहते थे इनकी स्थिति को नीचे दिखाना, नीचे गिराना, और ये चाहते थे बृहस्पति के शुक्लाचार्य को स्थिति को नीचे गिराया जाए। तो देखे कि जब शुक्लाचार्य ने देखा कि भाई साहब
हमारे जो मेन प्रतिद्वंदी है उसके पत्नी को हर ले रखा है, अच्छा हरा है उसको। और इसके बाद वो युद्ध करने जा रहे देवता लोग, तो सारे असुरों को आज्ञा दे दिए ये कि जाओ तुम लोग चंद्रमा की तरफ से लड़ो, उसकी पत्नी को कतई लौटाने नहीं देना है। इसके बाद अब सारे आए असुर लोग लड़ने लगे, उधर से देवता इधर से असुर, पूरा देवासुर संग्राम टाइप का होने लगा। जब भगवान शिव ने देखा कि ओ भाई साहब सारे ये असुर लोग आकर के लड़ रहे हैं, और ये तो चंद्रमा ने तो गलती किया ही है, और गलती करके ऊपर से लड़ने को तैयार हुआ, तो सारे असुर लोग साथ दे रहे हैं। तो ये मतलब जो बृहस्पति हैं अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं ना, तो अंगिरा ऋषि से कुछ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था शिव जी ने। तो एक तरह से सोचे कि भाई मेरे गुरु पुत्र हैं बृहस्पति, चलो मैं इसकी तरफ से लड़ता हूँ। तो शिव जी आकर के लड़ने लगे, किसकी तरफ से? देवताओं की तरफ से। और देखिए इतना बड़ा बिल्कुल घमासान युद्ध होने लगा, बिल्कुल सारे लोग अस्त्र शस्त्र से सुशोभित बिल्कुल आकर के युद्ध के मैदान में मारा पीटी बिल्कुल हो रहा है। किसके चक्कर में? एक औरत के चक्कर में। ये पहली बार नहीं हो रहा, देखिए इतना बड़ा महाभारत हुआ एक स्त्री के चक्कर, मतलब जो द्रौपदी का उन्होंने वो कर दिया था। रामायण 18 मतलब उसमें वो लिखा हुआ था, मैं पढ़ा था, भक्ति विकास महाराज का एक वो बुक है रामायण, कि 18 पद में तो सेनापति थे राम के उसमें। तो जब सेनापति इतने, तो सोचिए सेना कितनी होगी, और इनसे कई गुना ज़्यादा सेना तो रावण की थी। तो सोचिए कितने लोगों का खून खराबा हुआ था, मतलब सीता माता को एक मतलब उठा के ले गया था वो, बताइए इतना बड़ा युद्ध। और हम अगर देखें तो ये पूरा भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सब स्त्रियों के ही कंट्रोल में है। माया देवी है, भौतिक जगत को कंट्रोल कर रही हैं, आध्यात्मिक जगत को योग माया कंट्रोल कर रही हैं, राधा रानी। तो ऐसे भी हमें क्या करना है, इस महामाया से निकल करके योग माया में जाना है। कहीं भी रहेंगे माताओं के अंडर में। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके चलते पूरा युद्ध हो रहा है, और बिल्कुल सोमदेव देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसके बाद जाकर के अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी से बोले कि देखिए मतलब आप पितामह जो भी है, आपके अंडर में सब कुछ ये सब चल रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे गलती कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आके देखता हूँ। ब्रह्मा जी आए, पूरा खोज खबर लिए कि क्यों हो रहा है भाई इतना बड़ा युद्ध। तो पता चला कि उन्होंने अपने गुरु जी की पत्नी को छीन करके रखा हुआ है बलात्। इसके बाद वो गए और सोमदेव को, चंद्रमा के जो अधिष्ठाता देव है, खूब समझाया उन्होंने, हड़काया, खूब डांटा कि क्या कर रहे हो तुम, इतना बड़ा तुम्हें पोस्ट पे मैं रख दिया, बताओ सारे ब्राह्मणों का तुम्हें वो बना दिया, सारे औषधियों का बना दिया, और सारे नक्षत्रों का स्वामी बना दिया, और बिल्कुल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ये पोस्ट पोजीशन पा करके। और होता भी अक्सर ऐसा है, जब बड़ा पोस्ट किसी को अगर मिल जाता है, जैसे देखें ये पहला केस नहीं था, नहुस महाराज जी का केस। अब बताइए उनको इतने क्वालिफाइड थे कि इंद्र के पोस्ट पे, जब वृतासुर को मारने के बाद इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, चले गए थे मानसरोवर में, तो उस समय इनको रखा गया था। नहुस महाराज पृथ्वी पे सबसे उन्नत व्यक्ति थे वो, सूर्यवंश की, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। नहीं ये चंद्रवंश में ही आएगा। हाँ नहुस, ये इन्हीं के इंद्री गोर के वो हैं, पिताजी लोग हैं, उनके बेटे ये आती, हाँ सूर्य में ही, चंद्रमा में ही आएंगे। तो ये आएगा आगे, तो वो भी इंद्र के पोस्ट पर जा करके फिर उनको सर्प का योनि में जाना पड़ा। बाद में तो युधिष्ठिर महाराज से बातचीत हुआ तो जाके इनका उद्धार हुआ, नहीं तो इतने बड़े पोस्ट पर भी गिरने का। तो इससे ये है कि जैसो कुंती महारानी प्रार्थना करी है ना, धन ऐश्वर्य सुता श्री भी पुमान, कि जब भी बड़ा पोजीशन धन ऐश्वर्य मिल जाता है तो गर्वित होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये भगवान की विशेष रूप से ऐसी ये भगवान की कृपा से, ये भगवान के हस्तक्षेप से ये लीला हुआ था। मतलब ये कि सोमदेव भी ऐसे नहीं थे, कोई बहुत बड़े पापी व्यक्ति थे, और जब इन्होंने समझाया, ब्रह्मा जी ने डांटा, तो उन्होंने फिर गुरु की पत्नी को ला के लौटा दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्षमा मांगा कि गलती हो गई, और गुरु पत्नी को ला करके लौटा दिया। तो इसके बाद लौटा दिया तो भाई अब सारा कलेश ही खत्म, जाओ जी आओ, असुर लोग अपने देश में जाओ, सारे देवता लोग अपने देश में जाओ, युद्ध बंद, अब खत्म, सल्टा दिए ब्रह्मा जी। अब सल्टा के जा ही रहे थे, तब तक वो फिर अब ये जब देखे, जब तारा वापस आई इनके पास, तो देखे कि ये गर्भवती है तारा। तो उनको बोलने लगे कि तुम एक नंबर की दुष्टा हो,
अब जो तुम्हारा गर्भ है, मैं इसमें पुत्र पैदा मतलब मेरा इसमें अधिकार है, तुम उससे तुम पुत्र करवा दिए, ये तो गलत बात है। क्या करो, अभी तुम इस गर्भपात करो, इस बच्चे को बाहर निकालो। अब ये देखिए, ये भी ये गलती कर रहे थे इस सामाजिक दृष्टिकोण से कि अब समाज में मैं रहूंगा, उनके पुत्र को रखूंगा, तो एक समाज में भी होती है कि लोग कहेंगे बताओ ये उनका पुत्र है, इस तरीके से। तो उसके नज़र से ये बोलने लगे कि तुम इसको वो करो, गर्भपात करो, इस तरीके से। तब उनको भी, अब तारा को भी, और फिर बोले, वो तारा डर रही थी, तो उन्होंने बोले देखो क्योंकि तुम्हें भी पुत्र की कामना थी, इस वजह से तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, मैं जलाऊंगा नहीं, भस्म करूंगा। और इस केस में अगर देखते हैं ना, तो बृहस्पति के भी कोई पुत्र नहीं थे, उनको ही पुत्र चाहिए था। तारा, कोई भी स्त्री का वो होता है कि मेरा पुत्र हो, और सोम को भी पुत्र चाहिए था, सोम का भी कोई पुत्र नहीं था। तो ये बोलते हैं बृहस्पति, क्योंकि तुम्हें भी पुत्र की कामना थी और पुत्र कामना से तुमने उनके साथ वो किया, तो इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, भस्म नहीं करूंगा, तुम डरो मत। लेकिन इस बेटे को मैं नहीं रखना चाहता, इस बेटे को वो करो जो तुम्हारा गर्भ में है। तो अब वो, अब क्या नहीं करती वो, मरता क्या नहीं करता, बिल्कुल डर के मारे उसने वो किया, बच्चे को अपने गर्भ से निकाला। और वो बच्चा, क्योंकि सोम इतने प्रभावशाली थे, अभी अभी राजसूय योग्य किए हुए थे, तो वो साधारण बच्चा नहीं था, उनका वीर्य था वो। तो अब वो बच्चा निकलते ही पूरा हिष्टपुष्ट निकला, और फिर तुरंत वो बड़ा भी हो गया। मतलब बच्चा ही, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं था, और इतना सुंदर, बिल्कुल सुनहले रंग का, बिल्कुल प्रभावशाली तेजोमय बच्चा जब पैदा हुआ। और इसके बाद फिर अब उसको देख करके बृहस्पति को क्या लगा कि वो कितना सुंदर बच्चा है, ये तो बिल्कुल तेजस्वी बच्चा है, और इसको अपने पास रखूंगा, इसको सारा वैदिक ज्ञान सिखाऊंगा, और ये मेरा आगे वारिस बनेगा। बोले ठीक है, बच्चा अच्छा है, इसको अपने पास मैं रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब सोमदेव को पता चला कि ऐसा, मतलब बिल्कुल बहुत तेजवान, वीर्यवान, बहुत बुद्धिमान बच्चा ऐसे उत्पन्न हुआ है, तो वो बोलने लगे क्योंकि मेरा पुत्र है ये, मैंने इसको पैदा किया, इसलिए मुझे दिया जाइए। इसके बाद अब ब्रह्मा जी अभी जा ही रहे थे, दोबारा युद्ध छिड़ गया। अब कि नहीं, मेरे क्षेत्र से उत्पन्न हुआ, क्योंकि मेरी पत्नी है, तो मैं, इसलिए मेरा पुत्र है ये। और वो करने लगे क्योंकि मैंने वीर्यदान दिया है, इसलिए मेरा पुत्र है। अब दोनों में आपस में फिर से झगड़ा छिड़ गया। अब सारे लोग उनसे पूछने लगे, ये वैसा ही है ना, जैसे कि मैं सोच रहा था कल, अधिया का खेत जानते हैं, जैसे कोई मालिक कोई और होता है, किसी और को देता है कि लो जी आप अधिया पर इसको बो खेत में, जैसे हमारे उधर चलता है धान गेहूँ बोते हैं, तो दोनों, जो बोया रहता है वो भी कहता है ये खेत मेरा है, और जो मालिक होता है खेत का वो भी कहता है ये खेत मेरा है। वही सेम केस हो गया यहाँ पे, उस फसल पे दोनों का अधिकार होता है, इसलिए दोनों गलत नहीं थे। बृहस्पति की पत्नी थी, क्योंकि बृहस्पति के पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तो ये मेरी पत्नी है, मेरा क्षेत्र है ये, तो इसलिए पुत्र मेरा है, और है भी उनका हक। और क्योंकि उन्होंने उनको उत्पन्न किया वीर्यदान दे करके, इसलिए उनका भी हक है कि पुत्र किसका है, मेरा है। जैसे उस खेत पे, फसल पे दोनों का अधिकार होता है, तो दोनों अधिया दिया किया जाता है। तो यहाँ पर बेटे को तो ऐसा नहीं कि काट के आधा दे दिया जाए। तो अब क्या करना चाहिए, दोनों आपस में लड़ने लगे। 10वें नंबर श्लोक में आ रहा है। इसके बाद फिर ब्रह्मा और सारे जो देवता लोग पूछ रहे थे कि बताओ ये किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, और पूरे सब समाज में, भरे पब्लिक में इसको पूछा जा रहा था। और कोई भी स्त्री का अपना वो एक लज्जा होती है, और इसमें अगर देखें विशेष रूप से, तो उसमें तारा का भी बहुत ज़्यादा कोई गलती नहीं था। अब जो चंद्रमा के देव थे सोमदेव, वो बलात् उनको वो लेके गए थे, उनको जबरदस्ती। अब भाई कोई स्त्री क्या कर सकती है। अब अगर ये तो बनता है कि अगर इतना ही सच में ताकतवर होते बृहस्पति जी, जो अभी वो बोल रहे हैं, डांट रहे हैं कि जलाऊंगा नहीं, तो तुम वहीं पर रोक लेते, नहीं लेके जाने देते। आप वहाँ पे तो रोके नहीं, और वो स्त्री है, उसको जबरदस्ती उठा के ले गए, तो उस बेचारी का भी क्या गलती। इस वजह से बृहस्पति बोले कि तुम्हें मैं जलाऊंगा भी नहीं, मतलब जैसे उपकार कर रहे हो, भाई क्या गलती है उसकी। तो अब ये, इसके बाद फिर अब सारे ऋषि लोग पूछने लगे कि बताओ किसका पुत्र है ये, तुम बताती क्यों नहीं हो किसका पुत्र है। अब समाज में, भरे पब्लिक में क्या बताती कि इनका सोमदेव का पुत्र बना है। उसको लज्जा आ रहा था, शर्म आ रहा था। इसमें लिख रहा है, स्पेशली सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अब शर्म के मारे बता भी नहीं रहे थे। और अब तीसरा व्यक्ति देखिए, जो बच्चा पैदा हुआ, वो पूछने लगा कि अरे आप बताती क्यों नहीं कि मैं किसका पुत्र हूँ, मेरे पिताजी कौन हैं, और आप अभी बहुत शर्म दिखा रही हो, अभी ये सब फालतू का क्यों शर्म दिखा रही हो आप।
जब शर्म दिखाना था नहीं थी, अभी शर्म दिखा रही हो, अब बताओ कि किसका मैं पुत्र हूं। अब उनको और लज्जा आ रहा है कि भाई बच्चा है, पूरे पब्लिक में पूछ रहा है कि किसका पुत्र हूं। और उसमें बड़े बड़े देवता, किसी का अकल नहीं काम कर रहा था कि साइड में ले आके पूछे, भाई वो भी स्त्री है, ऐसे ऐसे हो गया। और किसी भी वो भी मतलब ब्राह्मणी है और उतने उन्नत मतलब गुरु के पुत्र हैं, वो पत्नी है, उनका भी हर एक स्त्री का अपना लाज शर्म होता है। तो वो बताने में शर्मा रही थी। फिर ब्रह्मा जी फिर दोबारा आए, देखे कि फिर से मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उनको साइड में ले आके पूछे, उनको सांत्वना दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बताओ ये कुछ किसका पुत्र है। और इस केस में देखिए ब्रह्मा जी को पता था कि किनका पुत्र है ये, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी भी क्लेरिफिकेशन करना चाह रहे थे कि ऐसे कोई ऊपर का मैनेजर अगर कोई फैसला ले ले तो भाई आपने पूछा नहीं, ऐसे कर दिया। ब्रह्मा जी तो योग शक्ति से देख चुके थे कि इनका पुत्र है ये सोमदेव का। तो इसके बाद उनसे कंफर्मेशन किया ताकि और पब्लिक को भी हो जाए कि हाँ इन्होंने सही फैसला किया। साइड में ले आके उनको सांत्वना दिए, दिलासा दिए, पूछे कि बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया कि ये सोमदेव का पुत्र है, सोम का जो चंद्रमा का। तो इसके बाद फिर ब्रह्मा ने फैसला किया ठीक है, पत्नी दे दी जाए किसको, बृहस्पति को, और जो पुत्र है किसको दे दिया जाए, सोमदेव को। तो ये फैसला करके ब्रह्मा जी चले गए, सारे देवता लोग अपने अपने घरे चले गए। और बृहस्पति, और देखिए सबके सामने वो इसलिए भी नहीं बोल रही थी क्योंकि बृहस्पति को भी पुत्र चाहिए था। वो पुत्र से बृहस्पति भी बहुत वो हो गए थे, लोभित हो गए थे। और समाज में अगर कह देती कि नहीं ये सोमदेव का है तो बृहस्पति गुस्सा हो जाते कि मैं जब चाह रहा था, वो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ, मैं उस पुत्र को चाह रहा था, तो तुमने क्यों मना किया। भाई तुम कह देती कि इसलिए भी तारा चुप रह गई वहां पे कि नहीं बोली, कि पति के खिलाफ नहीं जा सकती थी वो। तो इस प्रकार बुध का जन्म हुआ। और बुध इतने प्रभावशाली से बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे कि ब्रह्मा जी उनका स्वयं नामांकन संस्कार करके गए और ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा क्या, बुध। बुद्धिमता के चले, उनके विद्वता के चलते, प्रभाव के चलते। तो बुध महान राजा हुए बुध। आगे चल के सोमदेव ने अपना राजा, चंद्रवंश के राजा के पद पर उनको बैठाया बुध। तो बुध एक बार ऐसे ही जंगल में भ्रमण कर रहे थे और वहाँ पर जो सूर्यवंश के जो पहले राजा थे वैवस्वत, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत है ना, हाँ वैवस्वत मनु के जो सबसे बड़े पुत्र थे सुदुम्न। एक्चुअली चाहते थे मनु कि मेरा पुत्र हो, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो चाहती थी कि पुत्री हो। तो उन्होंने वैदिक यज्ञ करने वालों को कह दिया कि आप क्या करना, ऐसे मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो। पुत्री जन्म ले ली। इसके बाद फिर राजा बहुत परेशान कि भाई मैं यज्ञ करवाया पुत्र के लिए, गुरु, और यज्ञ किसकी अध्यक्षता में हुआ, मेरे गुरु जी के वशिष्ठ ऋषि के, और ये भी पहुँचे हुए संत हैं, इनसे गलती तो हो नहीं सकती है। तो जाके पूछे कि भाई गुरु जी मैं यज्ञ बोला था आपको पुत्र चाहिए, आपने मतलब कैसे क्या गड़बड़ कर दिया, ये पुत्री कैसे हो गई। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने पता लगाया जब योग शक्ति से, तो देखा कि रानी ने कह दिया था ऋत्विजों को कि भाई पुत्री का मंत्र पढ़ना। और देखिए कितने मंत्र पावरफुल होते थे कि मंत्र से पुत्र या पुत्री हो सकता था। फिर बोले ठीक है, दोबारा यज्ञ कराया गया, पुत्री को पुत्र बनाया गया। तो पुत्री को पुत्र बनाने के बाद एक बार की बात है, ये शिकार खेलने के लिए गए हुए थे अपने सारे कई मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ। कौन, सुदुम्न राजकुमार जो थे। और वो खेलते 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 रास्ता भटके और इलावृत क्षेत्र में चले गए। और इलावृत क्षेत्र एक विशेष ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिव जी ने वो दे रखा है आशीर्वाद पार्वती जी को कि इस क्षेत्र में कोई भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुरुष से स्त्री हो जाएगा। क्योंकि उस क्षेत्र में एकमात्र पुरुष कौन है, शिव जी हैं। बाकी जो भी है एक पार्वती जी हैं जो उस क्षेत्र की मालकिन हैं, और 10 अरब मात्र उनकी सहचरियाँ हैं जो शिव जी की सेवा में लगी रहती हैं। तो सारे लोग स्त्री रहते। तो ये गए तो जितने भी मंत्री थे सारे स्त्री मंत्री हो गए, और जितने मतलब जो मिलिट्री वाले थे, आर्मी थे, वो महिला पुलिस हो गए, सारे स्त्री हो गए, और राजकुमार जो थे वो राजकुमारी हो गए। तो क्योंकि इलावृत क्षेत्र में ये हुए थे इसलिए इनका नाम रखा गया इला। तो इला ऐसी अब सारे राजकुमारियों के साथ, सैनिकों के साथ, महिला सैनिकों के साथ घूम रहे थे। अब जा भी नहीं सकते थे, इतने मेहनत से तो राजा को चाहिए था, राजकुमार चाहिए था कि मैं पैदा हुई थी लड़की, मुझे लड़का बनाया गया था, फिर मैं लड़की हो गई, अब किस मुंह को लेकर के मैं जाऊं। तो जा भी नहीं रहे थे अपने राज्य में वो, तो उधर ही भ्रमण कर रहे थे। उधर ही उनको बुध मिल गए। तो बुध देखे कि भाई अकेली ये राजकुमारी इधर भ्रमण कर रही है और इसके साथ कई सैनिक भी हैं, महिला सैनिक भी हैं इनके साथ। तो उन्होंने प्रपोजल रखा कि देखो कोई भी स्त्री को अकेले नहीं घूमना चाहिए ऐसे जंगल वन में, और तुम हो, कोई कुछ भी हो सकता है, इसलिए काम करो,
मैं भी देखो राजकुमार हूँ, मैं भी ऐसे साधारण नहीं हूँ, मैं सोमदेव का पुत्र हूँ और चंद्रवंश का भी मालिक हूँ मैं, मतलब वंशज हूँ और बड़ा राजा बनूंगा मैं। तो एक काम कर लेते हैं, चलो विवाह कर लेते हैं। तो उनको भी लगा भाई मैं स्त्री हूँ, अकेले घूम रही हूँ, अकेले कोई कुछ भी कर सकता है, और ये एक राजा प्रपोजल दे रहा है जो कि चंद्रवंश का आगे राजा बनेगा, तो क्या जा रहा है इसमें। उन्होंने भी प्रपोजल स्वीकार कर लिया था। तो उनसे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनसे जो पुत्र जन्म लिए बुध और इला से, उनका नाम रहा है पुरुरवा, महाराज पुरुरवा, जिसके बारे जिनसे उर्वशी ये बात कर रही है। तो क्यों बात करी वो भी आगे आता है, मैं लूँगा। तो बहुत तेजस्वी राजा हुए पुरुरवा, और पुरुरवा इतने महान राजा हुए, इतने तेजस्वी थे, प्रभावशाली थे, ओजवान वीरवान थे कि एक समय महाराज पुरुरवा को पूरी पृथ्वी पे सूर्य और चंद्रवंश दोनों का राज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि चंद्रवंश के तो थे ही अवारी से बुध के बेटे, और दूसरे इधर जो राजकुमार सुद्युम्न इला हो गए थे, तो जो वैवस्वत मनु ने इन्हीं को सूर्यवंश का भी राजा बना दिया। क्योंकि जो लड़का था तो लड़की हो गया, अब तो क्या करें, लड़की को बना नहीं सकते, या नहीं इनको बनाया गया। एक फिर उपाय किया गया कि 1 महीना लड़का रहेंगे, 1 महीना लड़की, तो लड़के के रूप में शासन करते थे, लड़की के रूप में घर में रहते थे। अब ये भी प्रजा को अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई हमारा राजा है, कुछ दिन रानी बन के रहता है, कुछ दिन राजा बन के रहता है, तो चलो तो वो अपने बेटे को राज्य दे के चले गए। जो महाराज एल या इला जो भी कह सकते थे, इला चले गए वन में वो भी। तो ये पुरुरवा सूर्य और चंद्रवंश दोनों पे राज्य कर रहे थे, और पूरा अब इनका एभयसुक त्रिभुवन हो गया। तो इनका इतना ख्याति फैला कि एक बार की बात है, नारद मुनि गए स्वर्गलोक में, और स्वर्गलोक में अपना बीड़ा बजा बजा के गुणगान करने लगे। किनका? भगवान का नहीं, महाराज पुरुरवा का गुणगान कर रहे थे कि मैं भी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, और पृथ्वी लोक पे भी राज्य है महाराज पुरुरवा का, एल का। इतने प्रभावशाली राजा हैं, उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किया है, और उनकी ख्याति मतलब कितने उदारशील हैं, कितने चरित्रवान हैं, कितने धर्मपरायण हैं, उनकी धर्मपरायणा में, और कितने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता का कोई मात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुत्र थे बुध के, और बुध का शरीर स्वर्णिम शरीर था, बिल्कुल सोने के रंग का। तो उनके पुत्र होने के चलते इनका भी शरीर स्वर्णिम था बिल्कुल, और बिल्कुल असाधारण मानव के जैसे प्रतीत होते थे ये, और ऐसे ही दयालु भी थे। तो बिल्कुल ऐसे अच्छा राजा पृथ्वी पे शासन कर रहा हो, और उनके शासन काल में भी सब कुछ प्रसन्न, सब लोग थे, प्रसन्नता से चल रहा था। तो ये बात जाके बता रहे थे नारद मुनि, कहाँ पे? स्वर्गलोक में। तो स्वर्गलोक में भाई सब कुछ सभा जमी हुई थी, सब लोग सुन रहे थे, तो उसमें उर्वशी भी सुन रही थी। जब उर्वशी के कान में ये बात गया, तो उर्वशी सोची कि ओहो मौका अच्छा है, क्योंकि उर्वशी को एक श्राप मिला हुआ था। उर्वशी को एक बार मित्र और वरुण, दो जो गंधर्व थे, उनसे प्रेम करने लगे, उनको चाहते थे। तो उनको बोले कि चलो आप हमसे विवाह कर लो, चलो संग में रहेंगे, संग करेंगे। इसके बाद उन्होंने मना कर दिया, उर्वशी ने, नहीं नहीं मैं आपके साथ तो कतई नहीं रहूँगी, आप अपने को देखो, मुझे देखो। तो उनको बेसी महसूस हुआ कि बताओ मैं देवता हूँ, देवता ये भी देवी है, ये भी अप्सरा है, तो ये देवी से थोड़े कम आते हैं गंधर्व भी, ये और अप्सराएं भी, हालांकि डेमी गॉड के उसमें आते हैं। तो तुम देवी हो करके हमारे में क्या कमी है, तो हमें तुम नहीं चाह रही हो, जाओ तुम्हें श्राप दे देते हैं कि 100 वर्षों तक तुम्हें मनुष्य भोगेंगे, तुम्हें देवता के साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें मनुष्य भोगेंगे। अब श्राप तो मिला ही हुआ था उर्वशी को, तो उर्वशी को भी पता ही था कि 100 वर्षों के लिए तो मुझे जाना ही, मनुष्य भोगेंगे, मुझे पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मौका अच्छा देखा कि पुरुरवा से अच्छा कौन व्यक्ति भी मिल सकता है, भाई मेरे यश में भी गिरावट नहीं आएगी, कि ठीक है मनुष्य भी भोगा तो कौन मनुष्य भोगा, जो पृथ्वी पे सबसे उत्तम था, उससे उत्तम कोई व्यक्ति नहीं था। तो ठीक है, उर्वशी ये मन में विचार ले करके और स्वयं आई राजा पुरुरवा के पास, और पुरुरवा महाराज के पास आई, और आ करके और फिर पुरुरवा महाराज देखे कि भाई ये बहुत सुंदर स्त्री आई है, ऐसा सुंदर स्त्री तो हमारे पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। और पुरुरवा महाराज का भी विवाह नहीं हुआ था, भी जवान थे, उनको भी चाहिए था कि किसी से मैं विवाह करूं, और देखे कि इतना सुंदर आ करके स्त्री खुद प्रपोजल दे रही कि मैं विवाह करना चाहती हूँ। अब मतलब ये ऐसा हो गया कि किसी भूखे व्यक्ति के पास भोजन खुद से आ गया हो, या किसी गरीब व्यक्ति के पास धन खुद से चल के आ रहा हो, कोई मना करेगा? वो भी इतना सुंदरी कि पृथ्वी पे कोई सुंदर नहीं। अब स्वर्ग लोक में उस उर्वशी की इतना कोई सुंदर नहीं, तो पृथ्वी पे तो बात ही क्या करना है। और उर्वशी का भी मतलब साधारण अप्सरा तो कोई थी नहीं, उनका भी मन उनको देख करके बिल्कुल बहल गया। मतलब
मन उनका में लालच आ गया कि हाँ हाँ इससे विवाह करना चाहिए, तो अभी इनका भी क्या गलती, विवाह इनको करना ही था, कोई स्त्री चाहिए ही थी, और वो भी उर्वशी आकर के वो कर रही है। तो इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, तो बोले कि मेरा नाम उर्वशी है। इन्होंने भी उर्वशी का नाम पहले सुन रखा था, किसने नहीं सुना होगा। तो बोले कि अच्छा, जो स्वर्ग की सबसे अच्छी अप्सरा है उर्वशी आप, क्या करना है जी, मैं विवाह करना चाहती हूँ। इसके बाद फिर इन्होंने भी मतलब, और उर्वशी का कैसे जन्म ली थी, वो नर नारायण ऋषि को एक बार की बात है, इंद्र भेजे कामदेव को। बस 2 मिनट इनकी इतिहास वर्णन करते हैं कि क्यों पुरोरवा महाराज का मन फिसल गया, कि कामदेव को भोज भेजे अपने जितने भी रति वगैरह जितने भी वो हैं, 5 बाण लेकर के अब जाओ सारी अप्सराओं के साथ, और ये तपस्या कर रहा है खूब, ये नर नारायण, ये तो कोई साधु है तपस्या कर रहा है, इनको भंग करो तपस्या। तो आए नर नारायण ऋषि के पास, वो खूब नाच गा करके दिखाएं, वो कौन, कामदेव जी, जितने भी उनके पास बाण है 5 बाण एक एक करके मार लिए, कोई असर ही नहीं हो रहा है, नर नारायण बिल्कुल अपने तपस्या में बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर क्या किया, नर नारायण देखे कि बेचारा ये नाच नूच के थक गया, कुछ हो नहीं रहा है, चलो ऊपर दयावश उन्होंने अपने उरु से, जंघा से एक कई सारे देखे कि मतलब सैकड़ों करोड़ों हमारी जो अप्सराओं से सुंदर सुंदर अप्सरा इनकी सेवा में लगी हुई हैं, उनको ऐसा दिखा। तो फिर उनको लगा कि नहीं भाई साहब, जब इनसे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो हमारे नाचने गाने से क्या हो सकता है। तो उसी में से एक अप्सरा उन्होंने दिया कि अब ले जाओ, इंद्र को हमारी तरफ से भेंट दे देना। वही थी उर्वशी, और उर्वशी इतना सुंदर कोई अप्सरा नहीं थी स्वर्गलोक में। तो वो उर्वशी अगर यहाँ पर आकर के इनको प्रपोजल दी कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, हालांकि मैं देवी हूँ, इसे बोल रही उर्वशी कि हालांकि मैं देवी हूँ, फिर भी मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, संग करना चाहती हूँ, प्रपोजल ऐसा उन्होंने दिया। तो ये भी महाराज जो ऐल थे पुरुरवा मान गए कि चलो ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं आपके साथ विवाह कर लूँगा। तो इसके बाद फिर आगे इनमें विवाह होता है। तो जैसे पिछले श्लोक में मैं एक बार अर्थ पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं 10 से लेकर 20 तक। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत ही बच्चे को जन्म दिया, जो अति सुंदर था और जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसे थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ही उस सुंदर पुत्र को सराहा। आगे 11 नंबर श्लोक में, फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों को दावा कर रहे थे कि यह पुत्र मेरा है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों तथा देवताओं ने तारा से पूछा कि यह नवजात शिशु वास्तव में है किसका, किंतु वह लजाई हुई थी, इस कारण तुरंत कुछ भी उत्तर न दे पाई अब तारा। इसके बाद फिर 12 नंबर श्लोक, तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, जो बालक पैदा हुआ था, और उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बतलाने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा यह लज्जा निरर्थक है, तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती, तुम मुझसे अपने दोष आचरण के विषय में बतलाओ। अब ये भी पब्लिक में पूछ रहा था तो उनको लज्जा लगेगा ही। आगे 13 नंबर में, तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उनसे पूछा कि वास्तव में यह पुत्र किसका है। उनने धीरे से उत्तर दे दिया, यह सोम का है। तब चंद्रमा या चंद्रदेव सोम ने तुरंत ही उस बालक को स्वीकार कर लिया। वो चाहते ही थे कि बालक मिल जाए, बोले हाँ हाँ देखो मैं तो कह ही रहा था, ले लिए, तुरंत स्वीकार कर ही लिए। स्वीकार क्या करना था, वो तो लड़ रहे थे उसी के लिए। इसके बाद फिर 14 नंबर श्लोक, हे महाराज परीक्षित, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह बालक अत्यधिक बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया, खुश हो गए बच्चे को लेके, उनको भी बच्चा चाहिए ही था, और ऐसा तेजस्वी ओजस्वी बच्चा मिल रहा है तो भाई सबको पता है कि कोई अच्छा बच्चा मेरे वारिस के रूप में मिले, तो बहुत प्रसन्न हो गए उसके चलते कि अच्छा मेरा वंश चलाएगा ये। आगे 15 श्लोक में, तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन 9वें स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद इंद्र के दरबार में पुरुरवा का सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण, ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उनके प्रति आकृष्ट हो गई। वह कामदेव के बाणों से विधकर उसके पास पहुंची।
उनको पता था आज निकल मुझे जाना ही है, कोई मनुष्य 100 साल भोगेगा ही, भोगवाना ही है मनुष्य को, तो और इससे अच्छा कोई मिल नहीं सकता, इसलिए वो भी बहुत उनसे के साथ संग करने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है वो कामदेव के बाणों से बिंध कर उनके पास पहुंची, क्योंकि वो भी जाकर के डायरेक्ट प्रपोजल कर रही हैं। अब कोई भी देवी आकर के किसी मनुष्य को ऐसा प्रपोजल करिए, आश्चर्य की बात है। 17-18 मित्र तथा वरुण से स्थापित हुई उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। मैं बताया क्यों साप दे दिया था उन्होंने, अब इनको भी पता था जाना ही, और धीरे धीरे मनुष्य का गुण भी अर्जित कर ली साप के कारण। अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुररवा को देखते ही उनने अपने मन को संभाला। मतलब इतना सुंदर पुरुष देखते ही उन्होंने किसी तरह से अपने मन को कंट्रोल किया, वो मतलब उनका मन भी उनके साथ संग करने के लिए लायक हो उठा था, और वह उनके निकट पहुंची। जब राजा पुररवा ने उर्वशी को देखा तो उनकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उनको संकोच हो आया। यह विनीत एवं सुंदर वचनों से उनसे इस प्रकार बोले। राजा, अब राजा भी इतना सुंदर स्त्री पहली बार जीवन में देखे थे, है कि नहीं। और देखिए, अब स्त्री के हाव भाव से समझ में आ जाता है पुरुष को, या पुरुष के हाव भाव से स्त्री को समझ में आ जाता है कि ये कामुक हो रखा है। तो इनको भी समझ में आ गया था कि बिल्कुल काम वासना से, और स्त्री को इतनी सुंदर हो, काम वासना से भरी हुई है, तो उनको भी देख करके कामुक हो उठे, और दोनों अपने आप को कंट्रोल करके अब अच्छे से अब डायरेक्ट, अब यही राजा हैं, अब इनके मन में भी हो रहा है उर्वशी के मैं प्रपोजल दूँ, गुस्सा हो गया तो, और इनके मन में भी है कि चलो मैं कामुक तो हो गया हूँ, लेकिन वो भी है देवी, अब देवी से मैं ऐसे डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ। तो फिर अगले श्लोक में राजा बिल्कुल अच्छे से बोले, 19वें नंबर में राजा पुररवा ने कहा, हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग सकती हो, हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करेंगे। अब इन्होंने बिल्कुल शिष्टाचार के अनुसार, मतलब वो बोले कि भाई ये देवी ये गुस्सा ना हो जाए, अपनी तरफ से प्रपोजल देने में डर रहे थे। तब उर्वशी बोली इस श्लोक में कि उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। अब देखिए, अब एक दूसरे को प्रपोजल भी करना है, लेकिन कितना संयम बना के बातचीत करें। ये एक आदर्श, मतलब उच्च समाज में इस चीज़ों का तो फॉलो किया ही जाता है। नहीं तो देखें, जो देवता लोग, जो देवासुर संग्राम में जो भगवान मोहिनी रूप में अवतरित होके आए थे, तो उसमें असुर लोग बिल्कुल पापा ही अपना खो दिए कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी अच्छी दिख रही हो, जरूर तुम हमारे लिए आई हो, हाँ तुम देख भी मुझे रही हो, लो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो, तुम अमृत का वो ले लो। जिसके चलते इतने दिन से जल रहे थे, उनका मुंह कान सब जल गया था, बासुकी के उसे मुंह के तरफ पकड़े हुए थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जले हुए हैं, मतलब परेशान हैं, कितने लोग तो पहाड़ उठाने में मर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं, तुम ले लो, ये ले लो। बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं रहा माइंड पे उन लोगों का, ये असुरों का है। लेकिन ये देखिए, मतलब ऐसी अप्सरा देख रहे हैं, अप्सरा भी प्रपोज कर, लेकिन फिर भी सांत्वना दे करके ऐसे विशिष्टता के साथ यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है। और वो उर्वशी भी ऐसे बोली कि यदि कोई स्त्री आपके वक्ष स्थल की शरण ले तो वह आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती है। तो ये बातचीत हुआ, अब तक का ये कहानी था। लेकिन प्रभुपाद जी का परपट बिल्कुल इस स्टोरी में ही बिल्कुल चेंज कर दे रहा है भाव को ही। जो प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, एक ऐसे हिंदी कवि हुए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, मतलब ये भौतिक बात है, वो कलम के जादूगर कहे जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो वो कम शब्दों में बहुत गहरा शब्द लिखते हैं, कम शब्दों में बहुत गहरे गहरे अर्थ वाले वाक्य। तो इसमें प्रभुपाद ने भी ऐसे ही किया। इस छोटे से परपट में वो बोला कि जब भी कोई स्त्री पुरुष एक साथ जाते हैं, आलिंगन करते हैं, तो संग किए बिना नहीं रह सकते हैं। फिर आखिरी में बोल रहे हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है, यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। यहाँ पर बात सारी सुख की जा रही है। प्रभुपाद ने कंक्लूड कर दिया कि सुखम ही तुच्छम, और कंडूत यत विषेद
क्या है, प्रहलाद महाराज इसमें बोल रहे हैं ना कि ये क्या है, खुजली के जैसे हुआ, खुजली के जैसे रगड़ना हुआ वैसे हो गया, ये विषय सुख ऐसे हो गया। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम हे तुच्छम कंडू तो ये तो कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यंति ने न इह कृपणा बहु दुख भाजः कंडूतिवत मनसीजम विषहेत धीरः। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ये इंद्र तृप्ति की भावना हुआ ये कैसा है, ये वैसा ही है कि जैसे शरीर में अगर खुजली हो गया है, और खुजली जब होता है तो बहुत मन करता है कि खुजली को कितना खुजा दूं खुजा दूं खुजा दूं, और खुजली को खूब खुजाते हैं, और खुजलाते समय तो आनंद की प्राप्ति हो रही है, लेकिन बाद में बिल्कुल अब गहरा घाव पड़ जाता है और कष्ट देता है। मतलब 2-4 मिनट को तो आनंद ले लिए खुजला करके, और बाद में घंटे 2 घंटे तक 2 दिन तक वो दर्द देता रहेगा, वहाँ पर बिल्कुल वो लाल पड़ जाता है, खून निकल जाता है। तो वैसा ही इंद्र तृप्ति का सुख। और पुरुरवा महाराज के साथ अगर हम देखें तो हुआ भी ऐसा ही। कुछ समय तक वो किए, उनका संग भोग किए, उर्वशी 100 साल हो गया। इसके बाद जब गंधर्व लोग आए, उनको फिर उर्वशी को छोड़ करके चली गई, और उनके पीछे इतना पागल हो गए, बिल्कुल इतना पागल को कुछ उनको दिन रात कुछ पता ही नहीं चल रहा था बिल्कुल। मतलब जितना ज़्यादा हम संग करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी इंद्रियां संग को खोजेगी। और यही कंक्लूजन रहा है देवयानी और ये याति महाराज थे, याति और देवयानी महाराज का जो कंक्लूजन है कि देखो मैं इतने साल तक जितना किया, और उतना वो बकरे का जो स्टोरी सुना करके बता रहे हैं कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय की वो मांग करेंगी, और ये होता भी है। तो जितना ज़्यादा बहुत सुंदर से सुंदर, जैसे जीवा को अगर कुछ मिले अच्छा खाने का, तो ऐसा नहीं कि साल भर 2 साल बाद या 4 साल बाद कहेगी जीवा नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत तुम मुझे खिला लिया, अब मैं तुमसे तृप्त हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आजाद जाओ, आज से तुम्हें ये जिहवा बेगम सताएगा ही नहीं। कभी जिहवा को तरस आएगी हमारे पे? कभी नहीं आती है। वैसे ही हमारी जननेंद्रियां होती हैं कि आप 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल भोग ले, जितना भोगते हैं और भोगने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। उपाय क्या है? तो इसमें जो बताया गया इस श्लोक में उपाय, प्रभुपाद इसलिए इसमें ये श्लोक दिए हैं, कंडूतिवत मनसजम विषहेत धीर तृप्यंत न यह कृपणा बहु दुख भाजन, कि जितना खुजाएंगे और ज़्यादा खुजली होगा और कष्ट ही होगा। उपाय क्या? जो धीर व्यक्ति क्या होता है, वो खुजली को कंट्रोल कर लेता है। एक बार खुजली को कंट्रोल कर लिए, खुजाना बंद। ऐसे मन में काम वासना आएगा, इंद्र तृप्ति के वेग आएगा, एक बार कंट्रोल अगर किए तो अगली बार जो वेग आएगा उससे कम, मतलब वेगवान रहेगा। उस बार भी कंट्रोल कर लिए मन को कि नहीं, हमें इंद्रियों पर निग्रह करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये खराब है, ये क्यों करना है। ठीक है, कुछ दिन बाद और वेग आएगा, तो उस वेग का जो वो रहेगा, उत्तेजना का वो रहेगा, मात्रा कम रहेगा। उस बार भी कंट्रोल कर लिए तो कुछ दिन तक शांत रहेगा, फिर वेग आएगा, फिर मन को समझाए, बुद्धि को समझाए, और इस तरीके से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ दिन बाद देखेंगे कि वेग का आना बहुत कम हो जाएगा, आएगा चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जैसे इतने ब्रह्मचारी हैं, यह सबको ऐसा अनुभव होगा जीवन में, ऐसे ही होता है। कंट्रोल करते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल वेग का आना बहुत कम हो जाता है। आएगा, पहले आता था, मन को समझाना पड़ता था, बुद्धि को समझाना पड़ता था, बाद में फिर आता है चला जाता है, पता भी नहीं चलता है, या बस मन में आया भी चला गया, ऐसे हो जाता है। तो उपाय यही है, इसलिए प्रभुपाद जी विशेष रूप से यही श्लोक कोट कर रहे हैं कि उपाय यही है कि कंट्रोल किया जाए। जितने ज़्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे, इंद्र तृप्ति करने का भावना और प्रबल होते जाएगा, छाप और गंभीरता से और ज़्यादा छपते जाएगा। और बाद में एक बार इंद्र तृप्ति का विचार आया, इंद्र तृप्ति कर लिए, तो वो वेग और प्रबल होकर के अगली बार आएगा। अगली बार कंट्रोल करना और मुश्किल होगा, उसके अगली बार और प्रबल होकर आएगा, और मुश्किल होगा कंट्रोल करना। अब देखिए पुरुरवा महाराज, इनको भोगने के लिए कौन मिला? मतलब उर्वशी मिली। अगर भोगने की हमारी इच्छा हो, उससे सुंदर तो कोई स्त्री नहीं मिल सकती थी ना। अगर भोगने से एक पुस्तक है ओशो का, संभोग से समाधि तक, कि इतना ज़्यादा आप वो कीजिए, इंद्र तृप्ति कीजिए कि मन भर जाए, बिल्कुल विरक्ति आ जाए। ऐसा भागवतम का उपदेश तो इसके खिलाफ जा रहा है कि विरक्ति नहीं आएगी, जितना करेंगे इंद्र तृप्ति की ओर वेग बढ़ता जाएगा। यति महाराज का यही कंक्लूजन रहा, और लास्ट में ऐल गीत में पुरुरवा महाराज का भी यही कंक्लूजन रहा कि मैं मूर्ख था जो इस उर्वशी के चक्कर में पड़ा हुआ था, और अपने इंद्रियों पर मेरा कंट्रोल नहीं था, और फिर उनको वैराग्य आया पुरुरवा महाराज को। तो इसीलिए कंक्लूजन यह है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इसमें फंसेंगे, उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे, और उतना ज़्यादा और निकलना
कठिन होते जाएगा इससे। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, जो ये होता है ये और वेगवान होता है। उपाय क्या है? कर्मण्यो प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। जब विष्णु के भक्ति में रत होंगे तभी जाकर के, और इनको छोड़ेंगे तभी जाके धीरे धीरे ये सारे नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो जन्म जन्मांतर के ऐसे ही लेकर के आए हैं संस्कार, प्रत्येक जीव लेकर के आया है, और उस पर आग में घी डालेंगे तो क्या होगा? अग्नि और तेज ही होगी, जो ये याति महाराज कह रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में मुझे बहुत मन को समझाने के लिए पर्सनली बहुत एक अच्छा एक श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं इसको कह के कंट्रोल करूँगा, मतलब मन में हम ये कह करके समझा सकते हैं अपने बुद्धि से मन को। ये चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला में भी उद्धृत हुआ है, और इसको ऐसे रूप गोस्वामी ने लिखा है। कामादि नाम कति न कतिधा फलिता दुर्निदेशा ते साम जात मयि न करुणा न त्रपानोपशांति उत्सृजनाथ यदुपते श्रामप्त लब्ध बुद्धि त्वास्त मायात शरणम अभयम मा नियुंजथाम दास्ये युंज त्वाम आत्मदास्य, कि मुझे अपने दास्य के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। इसका क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। एक पूरा करेंगे तो दूसरा आएगा, तीसरा पूरा करेंगे चौथा आएगा। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु इन्होंने मुझ पर रंच मात्र भी दया नहीं दिखलाई। कि कितना भी जीवा को दे दीजिएगा भोगने के लिए, अच्छा अगर हम दे देंगे खाने के लिए, या जनेंद्रियों को दे देंगे भोगने के लिए, कोई भी आँखों को अच्छा फॉर्म देखने के लिए, कानों को अच्छा गीत सुनने के लिए, जो भी इनके विषय हैं इंद्रियों के, तो कितना भी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कभी इंद्रियां बोलेगी कान बस अब आज से और कोई सोनू निगम का गाना नहीं सुनना, या आशा भोसले है इनका फिल्मी गाना नहीं सुनना है, मन भर के आज से बस भजन सुनूंगा। कान कभी ऐसा कान की इच्छा नहीं होगी। ये आंख की बस किसी स्त्री को नहीं देखना, बस अब तो राधा कृष्ण को ही देखेंगे, कभी भी आंखें नहीं कहेंगी। ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ये प्रार्थना है कि कभी भी इन इंद्रियों को मेरे पे दया नहीं आई, हालांकि इन पे मैंने खूब सेवा किया। अब जिसकी हम सेवा करते हैं उसको भी तो दया आता है, बेचारा कितना हम पे सेवा किया है, बस बेटा रहने तो बहुत सेवा कर ली, लेकिन हमारी इंद्रियों को कभी नहीं दया आएगी। उनकी सेवा करने में न तो मुझे लज्जा आई, न ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की। वो मनमानी करवा रही थी और मैं उनकी तरफ कर रहा था, लज्जा शर्म भी नहीं आ रहा था, और मैं सब कुछ उनका सेवा किया। किंतु हे प्रभु, इसमें आया है तेसाम जाता मई न करुणा न त्रपा उपशांति, कि कभी उनको कोई करुणा भी नहीं आया मेरे पे। उत्सृज्यनाथ यदुपते श्राम प्राप्त लब्ध बुद्धि, लेकिन हे यदुपते, हे कृष्ण यदुओं के मालिक, अब मेरे मन में अब मेरे को बुद्धि आया है आपके कृपा से, अब मैं ये फैसला लिया हूँ। क्या कह रहे हैं? किंतु हे प्रभु, हे यदुपति, हे यदुकुल के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने को मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूँ। मतलब उनको मना करके अपनी इंद्रियों को, अब हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। बहुत अच्छा प्रार्थना है कि देखिए इंद्रियों को मैं कितना भी सेवा करूंगा, भगवान इंद्रियां छोड़ेंगे नहीं मुझे। इसलिए हे कृष्ण, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं खुद से उनको मना कर सकूं, लेकिन अगर आप अपने नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति अगर मन को आकर्षित कर दीजिएगा ना, तो निश्चित रूप से उनको मैं मना कर पाऊँ। तो अब उनको छोड़ करके मैं आपके शरण में कृष्ण आया हूँ, अब आप कृपया करके प्लीज़ मुझे छोड़िए मत, प्लीज़ अपना लीजिए, तभी मैं उनको छोड़ पाऊंगा, नहीं तो अपने बल से मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना हम कर सकते हैं भगवान से। ठीक है, इससे मेरे को यही समझ में आया। तो किसी का कोई टीका टिप्पणी हो या कोई प्रश्न तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर ख़त्म करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, याति महाराज की, पुरोरवा महाराज की जय हो। धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हटाइए। अच्छा प्रसंग था, पूरा चैप्टर पढ़ गया था।